दोस्तों, जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क। बेसिकली आपको ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो आप डेवलपमेंट करते हो उसको जो इजी कर दे, वो एक फ्रेमवर्क कहलाता है। तो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के बेसिस पे काम करता है और आपके डेवलपमेंट को इजी करता है। एमवीसी का ही मतलब होता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। एम इज फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, अब उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे यहाँ पे इस डिजाइनिंग के थ्रू। जो ड्राइंग है यहाँ पे, तो इस ड्राइंग में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं जो कि आपने कई बार सुना भी होगा और ये कॉमन भी होती हैं जब भी हम टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। तो अगर स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क में देखें तो क्लाइंट क्या होता है, जितनी भी आपकी व्यू हुई, जैसे अगर आपने अपने डेस्कटॉप पे देखा होगा जो आपके ब्राउजर में ओपन होता है वो क्या होता है, एज ए क्लाइंट ट्रीट होता है। और उसका जो टेक्नोलॉजी होती है, आइदर वो जेएसपी पेजेज हो सकती है या वो जेएसएफ पेजेज हो सकता है या एक एचटीएमएल पेजेज हो सकता है। तो जो क्लाइंट होता है वो मेरा व्यू कहलाता है। ठीक है, मॉडल क्या होता है? मॉडल इज द बेसिकली डेटा होता है, जो आप डेटा ट्रांसफर करते हो सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वो मॉडल हो जाता है आपका। और कंट्रोलर क्या होता है? जो डेटा को लेता है, उसके बाद उसके आगे प्रोसेसिंग करता है और फिर वो क्लाइंट को रिटर्न करता है, तो वो कंट्रोलर होता है। ठीक है, अब हम इस ड्राइंग में देखें अगर ध्यान से, तो आप देख रहे होंगे कि क्लाइंट है। क्लाइंट में हमने मेंशन किया है कि ये जेएसपी पेजेज हो सकती है, जेएसएफ पेजेज हो सकती है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो व्यू की तरह काम करती हो। ठीक है, आइदर वो एचटीएमएल पेजेस हो सकता है या बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो जो आपके फ्रंट स्क्रीन पे, जो आपके फ्रंट स्क्रीन डेस्कटॉप मशीन पे दिखती है, वो क्या होती है, एज ए क्लाइंट की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सपोज आप क्या करते हो, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे काफ़ी आसानी होगी हमको समझने में। हम क्या करते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना है, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन करना है ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम क्लाइंट पे देखें और अगर हम सोचें कि अगर एडिशन के लिए एक हमारा पेज हो, मतलब एक मेरी जेएसपी पेज हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक जेएसपी पेज हो और सब्ट्रैक्शन के लिए एक जेएसपी पेज हो, तो इस तरह हमारे क्लाइंट एंड पे क्या हो गए, 3 जेएसपी पेजेज हो गए। सर्वर एंड पे हम सपोज करके चलें कि हमारे पास 3 कंट्रोलर हैं, 3 कंट्रोलर, एक एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहला हमारा कंट्रोलर हो गया एडिशन के लिए, सेकंड कंट्रोलर हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, थर्ड कंट्रोलर हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हमारे पास क्लाइंट से जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, सपोज हम करते हैं कि हम एडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, web.xml फाइल में। ऐसे स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क में जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, आइदर या आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी में हम बात करें, उन सब में web.xml होता है। उन सब में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट web.xml में आती है। ठीक है, उसी तरह स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क में रिक्वेस्ट सबसे पहले web.xml फाइल में आती है। अब हम करते क्या हैं कि web.xml फाइल से हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दें सर्वर एंड पे, ठीक, जो कि हम सर्वलेट में करते हुए आए हैं। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क के बीच में क्या होता है, इस web.xml और सर्वर के बीच में एक कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट web.xml से लेता है और आगे सर्वर के एंड पे भेजता है। तो वो क्या होता है, एक डिस्पैचर सर्वलेट होता है। अब डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, ये स्प्रिंग बेसिकली एक ये क्लास होती है, जावा फाइल होती है और यहाँ पे हम एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखते हैं जहाँ पे उसके बेसिस पे मैपिंग मेंशन होती है और उस मैपिंग के बेसिस पे क्या करता है, web.xml से जितनी रिक्वेस्ट आई होती है उन सबको लेता है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसको कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंट्रोलर रिक्वेस्ट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को वो कॉल कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको क्लियर होगा।
अब हम डिटेल आउट करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम एडिशन के लिए एग्जांपल लिए कि एडिशन हमको करना है 2 नंबर का। सपोज मेरा 2 नंबर है 2 और 3, उन दोनों का हमको एडिशन करना है। तो उसकी मेरी रिक्वेस्ट web.xml पे गई। web.xml क्या किया, उस रिक्वेस्ट को डिस्पैचर सर्वलेट को पास कर दिया। हमने बताया डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, ये स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये सारे रिक्वेस्ट को लेता है और डिसाइड करता है कि हमको कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है, क्योंकि ये सुपरमैन तो है नहीं, इसको आइडेंटिटी इसको पता ही नहीं है कि हमको कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है। तो क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट के साथ एक्शन आता है, एक्शन का नेम आता है कि कौन सा हमको एक्शन पे काम करना है, कौन से हमको एक्शन का क्या नेम है, और उस एक्शन के नेम के बेसिस पे कंट्रोलर को कॉल करता है। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट के साथ हम एक्शन का नेम भेजते हैं। तो हमको एडिशन करना है, तो हमने एडिशन के लिए क्या किया, एडिशन का एक हमने रिक्वेस्ट भेजी। डिस्पैचर सर्वलेट देखा, अरे ये तो इसका एक्शन का नेम क्या है, एडिशन। तो एडिशन के बेसिस पे क्या करेगा, कंट्रोलर 1 को कॉल करेगा। कंट्रोलर 1 को ही क्यों कॉल करेगा, क्योंकि कंट्रोलर 1 जो है हमारा वो एडिशन के लिए है, जिसको हमने एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर 1 को कॉल कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, 2 नंबर को ऐड किया जाएगा, मतलब 2 और +3 उन दोनों को ऐड किया जाएगा। उन दोनों को ऐड करने के बाद से हम रिटर्न करेंगे, और वो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, डिस्पैचर सर्वलेट के ही पास जाएगा, क्योंकि वो तो फ्रंट कंट्रोलर है। मतलब कंट्रोलर्स जितने भी मेरे पास कंट्रोलर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सबसे पहले एक कंट्रोलर है जो कि फ्रंट कंट्रोलर है या जो कि डिस्पैचर सर्वलेट है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे हमने 2 और 3 को ऐड किया, उन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास फाइनल कितना आया, 5 आया। 2 + 3 = 5, तो 5 तो बन गया। तो ये क्या हुआ, एक मेरे को इसको रिटर्न करना है 5 को भी, लेकिन केवल 5 को रिटर्न करने से क्या हम क्लाइंट में हमको एडिशन का पेज ओपन कर देंगे, नहीं। हमको तो ये भी पता रहना चाहिए डिस्पैचर सर्वलेट को कि कौन से व्यू को ओपन करना है, मतलब एडिशन के पेज को ओपन करना है, या मल्टीप्लिकेशन वाले पेज को ओपन करना है, या सब्ट्रैक्शन वाले पेज को ओपन करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, मॉडल एंड व्यू नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या 2 चीजें रिटर्न करता है, मॉडल एंड व्यू नेम। मॉडल क्या होगा, आपका डेटा, उन दोनों का एडिशन, दैट इज 2 + 3 = 5, तो 5 मॉडल हो गया। जो रिटर्न हुआ डेटा वो मॉडल के थ्रू रिटर्न होगा। व्यू नेम क्या हो गया कि कौन से व्यू को कॉल करना है। ठीक है, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया कि हमको एडिशन वाला पेज ओपन करना है, व्यू पेज ओपन करना है। तो वो क्या करेगा कि सीधे डिस्पैचर सर्वलेट का पास आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगी वहां से। तो वो देखेगा, अरे मेरे पास तो क्या आया, डेटा आ गया, मॉडल आ गया। व्यू नेम में क्या आया, व्यू नेम = मेरा आ गया एडिशन। तो वो देखेगा, अरे ये तो एडिशन का पेज है। तो क्या करेगा, डिस्पैचर सर्वलेट जो है आपका फ्रंट कंट्रोलर, वो एडिशन के व्यू पेज को ओपन कर देगा। तो आपको जहां तक मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा, फिर भी हम रिपीट एक बार दोबारा करते हैं कि हमारे पास क्लाइंट और सर्वर है, इन दोनों के बीच में web.xml फाइल है और एक डिस्पैचर सर्वलेट है जो कि फ्रंट कंट्रोलर का काम करता है। web.xml क्या करती है, हैंडल ऑल रिक्वेस्ट कमिंग रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड टू डिस्पैचर सर्वलेट। और डिस्पैचर सर्वलेट क्या कहलाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्रंट कंट्रोलर एंड विल फॉरवर्ड ऑल कमिंग रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्रोलर एट सर्वर एंड। ठीक है, अब डिस्पैचर सर्वलेट जो है, यहाँ पे हम ये अपने आप तो सब कुछ जानेगा नहीं, तो इसकी हम मैपिंग रखते हैं। और ये मैपिंग किस फॉर्म में हो सकती है, आइदर हमारी XML फॉर्म में हो सकती है, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि यहाँ पे हमने मेंशन ये किया है कि ये हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट नेम /servlet.xml होती है। ये हमारी क्या होती है, फ्रंट कंट्रोलर की मैपिंग फाइल होती है। आइदर ये XML फाइल हो सकती है, आइदर ये जावा फाइल होती है, जो कि हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डिस्पैचर सर्वलेट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पैचर सर्वलेट हमारा हो जाता है। और ये डिस्पैचर सर्वलेट सारे रिक्वेस्ट को लेता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है, उस कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट को भेजता है, वहाँ कैलकुलेशन होता है, जो भी हमको लॉजिक लिखनी होती है वो लॉजिक लिखा जाता है। फाइनल कैलकुलेशन के बाद रिस्पांस जनरेट होता है। रिस्पांस में हमारा क्या आता है, मॉडल एंड व्यू कंट्रोलर भेजता है, मॉडल एंड व्यू नेम वो डिस्पैचर सर्वलेट के पास आता है। फिर डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करता है कि हमको कौन से व्यू को ओपन करता है, उस डायरेक्ट व्यू को ओपन कर देता है। तो होप
कि आपको ये इस ड्राइंग के थ्रू थोड़ा स्प्रिंग एमवीसी के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।